मुझको बताते क्यों नहीं? तुम सीता को छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? हे अनुज लक्ष्मण। हाँ भैया। भैया क्या हुआ बताओ तो भाई, क्यों इतने उतावले आए? अनुज लक्ष्मण, तुम इतने उतावले क्यों आ रहे हो? किस लिए अकेली सीता को कुटिया में छोड़ चले आए? सीता को छोड़कर कुटिया में अकेले यहाँ क्यों आ गए? हे भ्राताश्री, सुनते ही श्रीमुख की पुकार चौकी घबराई फिर माता। भयभीत अधीर व्याग्र होकर अपने बुलाई फिर माता। भ्राताश्री, इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा सिर धारण है। इसमें भी उनका दोष नहीं, आवाज आपकी कारण है। हाँ, आपने जैसे हमें पुकारा, हमें आवाज दी, माता घबरा गई और अति शीघ्र उन्होंने अपनी शपथ देकर हमें आपके पास भेज दिया। हे अनुज लक्ष्मण। हाँ भैया। मैंने तो आवाज नहीं लगाई थी अनुज लक्ष्मण। मारीच बना था माया मृग, यह गहरी चाल उतरी, मरते मरते मेरे स्वर में आवाज अनुज लक्ष्मण। मारीच मरते मरते मेरे स्वर में तुम्हें पुकारा था। हे भैया, हम लोगों के साथ लगता है छल हुआ है। भैया, तुम्हें इस तरह सीता को छोड़ के नहीं आना चाहिए, क्योंकि निश्चारणी तारा फिराई वाला हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुटिया में सीता है ही नहीं। अनुज लक्ष्मण, चलो हम कुटिया की तरफ चलते हैं। यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। सीते, भाभी, सीते, तुम कहाँ हो? अनुज। हाँ भैया। तुम्हारी भाभी कहाँ है? वह तो कुटिया में नहीं दिखाई दे रही है। हे भ्राताश्री, आप किंचित भी व्याकुल मत होइए, हम नदी के पास जाके भाभी को ढूंढते हैं। हे विधाता, तुमने यह क्या किया? अनुज, सीता कहाँ गई होगी? वो तो कुटिया से बाहर कभी नहीं गई है, तो इस समय कहाँ चली गई? कैसे होगी? अनुज, चलो हम ढूंढते हैं। सीते, तुम कहाँ हो? अनुज लक्ष्मण, वो बोलती क्यों नहीं? कहाँ है वो?
हे काकमृग है माधुकर पक्षियों के झुंड, बताओ मेरी सीते कहाँ है? तुम तो हमेशा उसके साथ बातें करते थे, तो आज क्यों नहीं बता रहे हो? ये पहरे तारो पन वृक्षों, बोलो पन देवी किधर गई? हे कुटी कुटी तू ही बदला, वहाँ इधर गई कि उधर गई? हे कुटिया, बताती क्यों नहीं कि मेरी प्राण प्यारी किधर गई? कोई तो कुछ बताए। हंसो मत हंसो, बताओ तो चल कर उस राजहासनी को चाचा हंस के झुंड, हे सिंह, बताओ कहाँ है जानकी? किधर गई है? हे भौरों के झुंडो, तुम ही क्यों नहीं गुनगुनाते? हे प्रकृति बता चंद्रासन के किस ओर किशोर चकोर गई? मुझ पत्नी प्रतिवाले वहाँ पर चलो चलकर देखते हैं, हो सकता है वो कहीं भटक गई हो। लक्ष्मण कहाँ जानकी हुई है, कैसन पिता दया भेड़िया। हे अनुज लक्ष्मण, आवाज कैसी है? अरे राम, अरे कहाँ है यार जटायु? सीता, जटायु चौपाई ना यहाँ पे कहाँ? आप कौन है? ये वाला तो शायद कोई भी हो, मैं कहता हूँ हट जाओ। आप कौन है? मुझे मर जाने दो प्रभु, श्री राम का नाम लेकर मुझे मर जाने दो। सीता, आंखें तो खोलो। प्रभु, मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया प्रभु। मैं आपकी ही राह देख रहा था प्रभु, मैं आपकी ही राह देख रहा था प्रभु। सीता जटायु,
हाँ। तुम्हारी यह दशा किस दुष्ट ने की, मुझे बताओ, मैं उसे अवश्य दंडित करूंगा। हे प्रभु, मैं ही आपको बताने के लिए अभी तक जीवित था प्रभु। हे प्रभु, हाँ तात, मैं बता रहा हूँ मेरी यह दशा किसने की है प्रभु। हे प्रभु, अरे नाथ दशा नान यह गति देंगे। हे खाला जनक सुतार ले। हे प्रभु, हाँ मेरी यह दशा दुष्ट पापी लंका के राजा रावण ने की है प्रभु। और वही पुत्र वधू जानकी को लेकर गया है प्रभु। मैं उन्हीं को छुड़ाने के लिए उस पापी दुष्ट से युद्ध करता रहा। पीछे से वार करके मेरे पंख को काट डाला प्रभु, काट डाला। हे तात, बताओ वह जानकी को लेकर किस दिशा में गया है? हे प्रभु, अरे वह दक्षिणा दिशी गया वो गोसाए। बिलखत जाती कुहरिया की नाये। हे प्रभु, हाँ तात, वह दुष्ट पापी रावण पुत्र वधू को लेकर दक्षिण की साइड ले गया है प्रभु। और वो उस दुष्ट के साथ चिल्लाती हुई चली जा रही थी प्रभु, चिल्लाती हुई चली जा रही थी। हे प्रभु, हाँ अब मुझसे बोला नहीं जा रहा है प्रभु। हे प्रभु, अरे तरस लागी प्रभु राखे हूँ प्राणा। चलना चाहता अब की पानी धाना। हे प्रभु, हाँ भक्तराज, अब बर्दाश्त के बाहर है प्रभु। अब मुझे चलने की आज्ञा प्रदान करें प्रभु। यदि आप कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हैं प्रभु। हे भक्तराज, हाँ प्रभु, आज आपने वह कार्य किया है जिसके आगे मैं सदा सदा के लिए झुक गया। अच्छा जाओ हे भक्तराज, जाओगे मेरे धाम तो तुम जाते जाते इतना सुन लो, कर चुके हो ऋणी राम को तुम। हे भक्तराज, तुम इस राम को हमेशा हमेशा के लिए ऋणी कर चुके हो। हे भैया, जाओ जटायु पर याद रहे, इतने ऊंचे पद पर हो तुम। जब तक कवियों का है समाज, तब तक फसल जर अमर हो। जब तक कवियों का समाज रहेगा, तुम्हारा नाम अजर और अमर रहेगा। हे भक्तराज, हाँ प्रभु, वहां पर पिताजी से मिलने के बाद उन्हें सीता के हरण की बात मत बताना।
नहीं, वे बहुत दुखी होंगे, क्योंकि मैं उस निशाचर का उसके कुटुंब के साथ उसका संहार करके स्वयं पिताजी के चरणों में भेजूंगा। यह सारा वृत्तांत वह स्वयं अपने मुख से पिताजी को बताएगा। हे भक्तराज, जाओ, तुम हमारे परम धाम को जाओ। प्रभु, हे अनुज लक्ष्मण, देखो, परोपकार करने वाले अपने प्राण का भी मोह नहीं करते हैं। अनुज, जो मायापति से मिलता है उसकी मति ऐसे होती है। देखिए परोपकारियों की अंतिम गति ऐसे होती है। परोपकारी कभी अपने प्राण का मोह नहीं करते। ऐसे लोग सीधा वैकुंठ हमारे धाम को आते हैं। अनुज लक्ष्मण, जाओ, जंगल से लकड़ी लाओ, क्योंकि ये पिताजी के मित्र थे, इसलिए हमारे पिता तुल्य हुए। इनका मैं अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से करूंगा। राम और जटायु के इस संवाद पर प्रसन्न होकर के श्री राम सफाई कर्मी के द्वारा 100 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है।